Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today, our topic is social responsibility of business and business ethics. Chapter 18th Social responsibility of business. बिजनेस एथिक्स जो है वो आपके सिलेबस में से डिडक्ट कर दिया गया है। अब हम करने वाले हैं यहाँ सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो बिजनेस कैन लाइव विदाउट कंप्लीटिंग इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी बिजनेस बिना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट किए नहीं जीवित रह सकता। कोई भी बिजनेस जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अपनी कंप्लीट नहीं करता है तो वो लाइव जो है वो वहाँ पर नहीं कर सकता है। कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? इट रेफर टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टुवर्ड वेरियस पार्टीज ऑफ द सोसाइटी। ये जो है डिफरेंट पार्टीज़ की डिफरेंट सोसाइटीज़ के पार्टीज़ जो हैं उनकी बिजनेस के ऑब्लिगेशन जो है हम उसको रेफ़र करते हैं यहाँ। दीज डेज द स्केल ऑफ मेजरमेंट और इवेल्युएशन ऑफ बिजनेस इज़ नॉट एज इट इज़ यूज टू अबाउट 50 years ago। इन दिनों हम अगर मेज़रमेंट करें बिजनेस की इवेल्युएशन मेज़र करने के लिए खाली उसके प्रॉफिट्स को नहीं देखा जाता है। एट द टाइम ओनली दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाज कंसीडर्ड गुड विच वाज अर्निंग प्रॉफिट फॉर इट्स ओनर, बट टुडे द सिचुएशन इज़ एब्सोल्युटली चेंज। पहले क्या होता था कि अगर जो पर्सन प्रॉफिट अर्न कर रहा होता था वो बिजनेस जो है अच्छा कहलाता था, लेकिन अब क्या है सब जो है वो चेंज हो गया है। टुडे द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज़ नॉट लिमिटेड टू इट्स ओनर बट इट हैज़ एज्यूम्ड लार्ज डायमेंशंस। तो यहाँ पर जो बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बिजनेस की अब खाली लिमिटेड नहीं है, ओनर तक नहीं है, वो क्या है चेंज हो चुकी है। अब बिजनेस की जो लाइबिलिटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो सोसाइटी के लिए भी बनती है। बिजनेस हैज़ टू look toward the interest of many other party along with the interest of the owner, the employees, consumer, supplier, competitor, government, community and even the world happen to be the other parties। तो यहाँ पर उनकी सप्लायर के लिए, कंज्यूमर के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर बनती है। टुडे ओनली दैट business is considered good which keeps in mind the interest of these party along with the interest of the owner. This responsibility of business which include the satisfaction of these parties along with the owner is called the social responsibility of business। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक बिजनेस जो है वो तभी अच्छा माना जाता है जब उसकी डिफरेंट पार्टीज़ के इंटरेस्ट को वो क्या करता है, उसको ध्यान में रख कर काम करता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिजनेस की जो भी डिफरेंट पार्टीज़ हैं उनको सेटिस्फाई किया जा सके। यही हमारी क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सोसाइटी के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेफिनेशन क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की? फर्स्ट हमारी है क्या, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड कस्टमर, वर्कर, शेयर होल्डर एंड द कम्युनिटी। जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है बिजनेस की वो क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि कस्टमर, वर्कर, शेयर होल्डर सभी को ध्यान में रखकर जो है उन सबके को सेटिस्फाई करना ही हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखना होता है। केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या केसेस हैं? फर्स्ट, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी? क्योंकि फर्स्ट हमारा कह सकते हैं कि बिजनेस जो है इज़ ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस एक पार्ट है सोसाइटी का एक पार्ट है, वो सोसाइटी में रहकर ही काम करता है और सोसाइटी के पर्सन्स ही उसको बिजनेस करवाने में हेल्प करते हैं। वो कोई भी चीज़ परचेज़ करता है तो सोसाइटी से करता है, प्रोडक्शन करता है तो सोसाइटी के लोग ही उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, और जब सेल करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, उसमें भी सोसाइटी के पर्सन्स ही जो हैं उसके काम करने में हेल्पफुल रहते हैं।
तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सोसाइटी का एक पार्ट है बिजनेस, तो बिजनेस उसका एक पार्ट होते हुए उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हम कह सकते हैं कि उसको ध्यान में रखकर ही उसको हर डिसीजन लेने होते हैं। तो बिजनेस इज ओनली ए सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी, दिस सब सिस्टम मस्ट कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द मेन सिस्टम, जो कि पूरी सोसाइटी को का वेलफेयर करने में हेल्प करता है। देयर फॉर द डिसीजन टेकन बाय द मैनेजर शुड टेक इन टू कंसिडरेशन द वेलफेयर ऑफ नॉट ओनली दिस ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो द वेलफेयर ऑफ द अदर सब सिस्टम्स। यहाँ पर ओनली अपना पर्सन का वेलफेयर नहीं देखना है, बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर नहीं देखना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरी सोसाइटी को वेलफेयर देखना होगा यहाँ, सो दैट द एंटायर सोसाइटी और द कंप्लीट सिस्टम इज बेनिफिटेड व्हेन वन सब सिस्टम थिंक ऑफ द वेलफेयर ऑफ द अदर सब सिस्टम्स, द अदर ऑल्सो कम्स टू इट्स हेल्प विच फाइनली रिजल्ट इन द वेलफेयर ऑफ ऑल। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि कंप्लीट सिस्टम को जो है बेनिफिट अगर देखना है तो पूरी सोसाइटी का बेनिफिट देखना होगा। अगर हम पूरे का सोसाइटी का बेनिफिट देखेंगे तो वहाँ पर सभी का ही वेलफेयर हो जाएगा। सेकेंड हमारा पॉइंट आता है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वहाँ पर इंटरफेयर करती है जहाँ पर आप सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं। अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अपनी, या फिर सोसाइटी के वेलफेयर में लगे रहते हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट भी इंटरफेयर नहीं करती है। तो अवॉइड किया जा सकता है अगर हम, इफ़ बिजनेस डज नॉट टेक केयर ऑफ इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी द गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरफेयर। अवॉइडेंस का पॉइंट यहाँ हमारा क्लियर होता है। उसके बाद जब बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस क्या है? अगर कोई बिजनेस अपने आप को लॉन्ग टाइम के लिए रन करवाना चाहता है, या फिर चाहता है कि मैं लंबे समय तक बिजनेस में बना रहूं, तो वो अगर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखकर काम करता है तो वो जो है फ्यूचर में यहाँ तक कि बने रहना नहीं, वो लंबे समय तक जो है प्रॉफिट भी अर्न करेगा और अपने बिजनेस की ग्रो करवा सकेगा। इट इज़ पॉसिबल दैट इन द बिगिनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन में हैव टू बियर द फाइनेंशियल बर्डन रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट द फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम सिक्योर। उसका बाद में जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है केस अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द ओपोनेंट ऑफ द concept of social responsibility of management argue that business is an economic organization and money or profit alone should be the criteria of success of a business organization। तो यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट को अगर वो बिजनेस के साथ अपने इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर वो एम्प्लॉयज़ का भी, इसमें हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल वही होगा जो एम्प्लॉयर, जो कि अपने एम्प्लॉयज़ का भी और साथ ही साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी और सोसाइटी का भी वेलफेयर ध्यान में रखकर चलता है। तो कंट्रेरी द कंसेप्ट है यहाँ पर जिसके लिए हम स्टडी करेंगे, कंट्रेरी द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या रहता है कि विक्ट्री अचीव करना है, या फिर मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रॉफिट का रहता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल एंड बिजनेस सर्कल जो है वो भी एक मैनेजर को रिकॉग्नाइजेशन या फिर उसके जो है पहचान बना सकता है अगर वो खाली मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ साथ ये काम भी करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्या, इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम्स। सिस्टम में इनएफिशिएंसी की अगर बात करें, सिस्टम में इनएफिशिएंसी की बात करें, देयर इज नो पावर अदर देन सेल्फ इंटरेस्ट विच कैन गेट वर्क आउट ऑफ पीपल। No power other than self-interest which can get work out of people. If owner of business by ignoring self-interest start thinking of social responsibility, the whole work system will turn inefficient, and when they have a feeling that they will not get the whole profit of their business, their interest in work will dwindle. Therefore manager should work only for the profit of the owners or the shareholder, and the decision about the manner of utilization of their प्रॉपर्टी विल बी मेड बाय देम। तो जो सिस्टम जो है
सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट देखता है, विच कैन गेट वर्क आउट ऑफ पीपल। अगर ओनर को इग्नोर कर दिया जाता है तब भी क्या है, और वो सोसाइटी को ध्यान में रखकर काम करने लग जाते हैं तो भी क्या है, वो इनएफिशिएंट कहलाया जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों के बीच में प्रॉफिट के साथ साथ जो है इंटरेस्ट जो है बाहर की तरफ भी दिखाएंगे, तो मैनेजर ऐसा होना चाहिए जो खाली प्रॉफिट नहीं, दोनों की तरफ शेयर होल्डर के लिए भी काम करे और सोसाइटी के लिए भी काम करे, तो वो जो है एफिशिएंट कहलाया जाएगा। इफेक्ट ऑफ बिजनेस वैल्यू के पॉइंट से अगर हम देखें तो बिजनेस शुड नॉट हैव एनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदरवाइज सोशल वैल्यू विल कम टू बी डोमिनेटेड बाय बिजनेस वैल्यूज़। बिजनेस जो है कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करता है अगर, तो क्या है, सोशल वैल्यू जो है वो डोमिनेट हो जाती हैं, विच इज़ इटसेल्फ इज़ पेनफुल डिलेमा। इट मीन्स दैट व्हेन बिजनेस इज़ अलाइव टू इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द पीपल इन द बिगिनिंग विल बी so thoroughly impressed by it that in future business will come to occupy a position of predominance. In such a situation, it can ignore society and make effort to earn undue profits. It is undoubted that whenever any big organization, may it be religious, business, army, or some other organization, came to establish its supremacy over society, the result have not been pleasant. This thought been presented by Theodore Levitt. तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है हमारा, कुछ ऐसे केसेस भी रह जाते हैं जिसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट चल जाता है, जैसे कि बिजनेस वैल्यू की बात कर रहे हैं हम यहाँ। बिजनेस नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है क्या, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवार्ड वेरियस पार्टीज़ के लिए आपकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि इन्वेस्टर्स के लिए ओनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इफ़ द मैनेजमेंट एंड द ओनर हैपन टू बी डिफरेंट, द मैनेजर हैव द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द ओनर्स टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द कैपिटल, टू इंश्योर प्रॉपर डिविडेंड, जो कैपिटल है उसकी सेफ्टी कर रखे। दूसरा, डिविडेंड को प्रॉपर डिवाइड किया जाए, टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड की टाइमली की जाए, और साथ ही साथ जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्रेस हो रही है उसको उसके अकाउंट्स में भी करेक्टली दिखाना चाहिए। टू इंश्योर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, इन्वेस्ट करना चाहिए प्रॉपर, जिससे यूटिलाइज जो भी पर्सन ने इन्वेस्ट किया है उसकी कैपिटल का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, यूटिलाइज किया जाना चाहिए। टू ट्रीट डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर होल्डर इक्वली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर जो हैं उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। यहाँ पर कोई भेदभाव हम कह सकते हैं नहीं करना चाहिए। सेकंड हमारा पॉइंट आता है एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉय फ्रॉम ए रीजनिंग एंड सेंसिटिव एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन, देयर फीलिंग शुड बी गिवन स्पेशल अटेंशन। इफ़ द एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड, द एंटरप्राइज कैन अचीव ऑल राउंड प्रोग्रेस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑल राउंड प्रोग्रेस के लिए क्या है कि एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रखना है। तो एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी टाइम पर मिलनी चाहिए, एम्प्लॉय को अच्छा जो रेमुनरेशन मिलना चाहिए। प्रोवाइडिंग क्लीन वर्किंग एटमॉस्फेयर जो है वो क्लीन होना चाहिए, पर्सन जो है जिससे भी उसको बीमारी नहीं हो कुछ भी। रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स डिग्निटी, गिवन देम ए शेयर प्रॉफिट्स। या हम अगर इन्वेस्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या रहता है कि कैपिटल आपको अच्छी मिलनी चाहिए, और पर्सन को डिविडेंड जो है वो सही से मिलना चाहिए, और टाइमली पेमेंट होनी चाहिए डिविडेंड की, और करेक्ट अकाउंट्स में जो भी आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्चुअल प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो जो है करेक्ट होने चाहिए। टू इंश्योर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है उसका प्रॉपर यूटिलाइज किया जाना चाहिए। एंड साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि शेयर होल्डर के साथ जो हम इक्वली ट्रीट करेंगे। एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बेनिफिट देखते हैं तो फर्स्ट हमारा क्या है कि पर्सन को
एम्प्लॉयज़ को ये बेनिफिट मिलना चाहिए कि उसको एक तो रेमुनरेशन अच्छा मिलना चाहिए, साथ ही साथ उनका जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है वो उनको क्लीन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, एंड इंडिविजुअल डिग्निटी के लिए रिस्पेक्ट भी क्या है मायने रखती है, तो वो भी होनी चाहिए। गिविंग देम ए शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको प्रॉफिट में भी कुछ हिस्सा देना चाहिए, और उनकी सिक्योरिटी जो है वो भी पहले मस्ट होनी चाहिए, और मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेशन लेना चाहिए, और इन अडॉप्ट करने चाहिए इंसेंटिव की भी सिस्टम। जो पर्सन जो अच्छे से काम कर रहा है उनको इंसेंटिव दिए जाने चाहिए। सॉल्विंग लेबर प्रॉब्लम इन टाइम, उनकी ही जो लेबर प्रॉब्लम है वो भी टाइम पर सॉल्व होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग फॉर देयर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पर जो प्रमोशन एंड डेवलपमेंट की बात है वो भी क्या है प्रोवाइड की जानी चाहिए, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि उनको फ्यूचर में प्रमोशन मिले। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि टुवार्ड कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के लिए क्या बेनिफिट हैं। इट इज़ मीनिंगलेस टू थिंक अबाउट बिजनेस विदाउट कस्टमर्स, बिना कस्टमर के बिजनेस आगे बढ़ने की सोच ही नहीं सकता है। व्हेन कंज्यूमर आर सो इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस, इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट for business to perform some function for them. The following are the chief responsibility of business toward the consumer: to make available good quality goods at cheap rate, उनको अच्छी क्वालिटी की गुड्स जो हैं कम रेट पर मिल जाएं, तो यहाँ पर हम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे होते हैं। साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि एक एडवर्टाइजमेंट में जो बात कही जा रही है वो रियलिटी होनी चाहिए। टू अवॉइड अडल्ट्रेशन, यहाँ पर मिलावट नहीं की जानी चाहिए। साथ ही हम कहें कि उनको आफ्टर सेल सर्विसेज की फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। जो गुड्स अवेलेबल हों वो कस्टमर के चॉइस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। टू मेक गुड अवेलेबल टू द कंज्यूमर एट द नियरेस्ट पॉइंट, कंज्यूमर के बिल्कुल नज़दीक उसको गुड्स जो है मिल जानी चाहिए, और कंज्यूमर के साथ पोलाइटली और सिविल पेश आना चाहिए। ट्रीटिंग कस्टमर लाइक गॉड, इस तरीके से बिहेव करना चाहिए कि जिस तरीके से एक भगवान को पूजा जाता है, एक तरह कस्टमर को एक राजा मानकर उनका मानना चाहिए। सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम पोलाइटली, उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना चाहिए, और प्रॉफिटियरिंग और स्टॉक पाइलिंग को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है टुवार्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप टैक्स अगर होनेस्टली पे कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम रूल्स गवर्नमेंट के फॉलो करते हैं, न्यू इंडस्ट्री बनाने में भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हेल्प मिलती है अगर गवर्नमेंट का हम टैक्स पे करते हैं। नोट टू एक्सप्लॉइट द गवर्नमेंट मशीनरी बाय अनफेयर मीन्स, गलत कामों में जो है इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है टुवार्ड्स कम्युनिटी, कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे की जा सकती है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। समुदाय में अगर आप जॉब के अवसर दोगे तो क्या होगा कि आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं। एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री रखेंगे। टू कंट्रीब्यूट टू द रेजिंग ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टू बी ए पार्टनर इन ए सोशल डेवलपमेंट बाय एस्टैब्लिशिंग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, डिस्पेंसरीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा। नोट टू रिसोर्ट द इंडिसेंट एडवर्टाइजमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट जो हैं वो आप गलत नहीं देंगे, और कुछ इस तरीके से नहीं होंगे जो कि सोशल वैल्यू को इग्नोर करते हों। और पब्लिक के लिए, जनरल वर्ल्ड के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इंटरनेशनल पीस बनाने में हेल्प करेंगे, शांति रखने में हेल्प करेंगे। टू ऑब्जर्व रूल ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट के रूल को ऑब्जर्व करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज़, बैकवर्ड कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज जो हैं हमारी उसको डेवलप करने में हेल्प करेंगे। होनेस्टली अपना काम करेंगे और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे ये जो पॉइंट्स हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो हम फुलफ़िल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन क्या है। फर्स्ट पॉइंट हमारा है मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मीन्स फ्रीइंग द एनवायरनमेंट फ्रॉम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। तो हमारा एक एनवायरनमेंट के लिए भी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोसाइटी को जो है एनवायरनमेंट फ्री रखें, पोल्यूशन फ्री रखें, चाहे वाटर पोल्यूशन है चाहे या फिर नॉइज़ पोल्यूशन है, उससे हम उसको क्लीन एनवायरनमेंट रखें, जिससे द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज़ एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। तो कौन कौन सी थ्रेट्स हमारे
सामने आती हैं एक बिजनेस के सामने, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि वाई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इज बीइंग लिंक्ड विद द बिजनेस, कि इट appears to be absolutely reasonable to link environment protection with business because business has freely contribute टू पोल्यूट इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर एक बिजनेस जो है वो ही पूरा योगदान दे सकता है उसको पोल्यूशन फ्री बनाने का, जैसे कि कुछ भी एक्सेसिव स्मोक, पोल्यूटेड वाटर, नॉइस पोल्यूशन जो है वो बिजनेस की वजह से हो सकते हैं। तो अगर वो इसके लिए भी काम करता है तो क्या है कि बिना कोई हेजिटेशन के वो अच्छे से काम कर सकेंगे, कोई भी उनके ऊपर रोक नहीं लगाएगा। टाइप ऑफ बिजनेस पोल्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेस पोल्यूशंस होते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कैसे होगा, जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो गलत गैसें, ख़राब गैसें जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में हमारी एयर को जो है पोल्यूट करती हैं। तो वो गैसें जो हैं पॉइजनस होती हैं, जो कि हमारे जहर की तरह हमारे शरीर में काम कर जाती हैं। तो वो अगर पोल्यूशन रहेगा तो पर्सन जो है अच्छी हवा नहीं ले पाएगा। तो वो एक बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एयर पोल्यूशन को कम से कम करे। वाटर पोल्यूशन, वाटर भी क्या है वो ख़राब नहीं करे। नदियाँ जो भी हमारे ये हैं डर्टी वेस्ट लेडन वाटर इन द क्लीन वो रिवर वाटर उसमें डाल दिया जाता है, तो वो अलो ना करे, जिससे कि पीने का पानी भी ख़राब ना हो और साथ ही साथ जो डेथ के केसेस हैं वो भी क्या रिड्यूस हो जाएं। नॉइज़ पोल्यूशन, ज़्यादा शोर होना, फैक्ट्रियों में इस तरीके की मशीनरी को लगाना चाहिए जो नॉइज़ फ्री हों, जो कम पर्सन को मतलब आवाज़ करें। अगर ज़्यादा आवाज़ें होंगी तो पर्सन में डीफनेस और वायलेंट बिहेवियर या मेंटली वो डिसऑर्डर हो सकता है। तो इससे बचने के लिए भी उसको काम करना चाहिए। सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स की क्या क्या सॉल्यूशन पर्सन को करने चाहिए। पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए क्या करना चाहिए, मैक्सिमम टू द पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट, देयरफॉर इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू हेल्प इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स, इवन अदरवाइज ऑल्सो इट टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट फ्रॉम बीइंग polluted. Scientific method should be employed to check the poisonous gases and smoke being mixed with air. Dirt should not be thrown into water to check water pollution, and dirty water should be released into the river water only after treating it scientifically. Similarly, noise checking instrument you should be installed in factory so that noise polluted check effectively. टाइम टू टाइम जो है वो चेक करते रहना चाहिए। और डिफरेंट जो मैनी एक्ट गवर्नमेंट ने पास किए हुए हैं उनको में ध्यान में रखकर जो है काम करना चाहिए। अंडर दीज एक्ट मैन्युफैक्ट्रीज विच वर पोल्यूटिंग द स्कैड गंगा वाटर इन कानपुर वर क्लोज डाउन इन 1992. Similarly, 1993 manufactory are closed down in vicinity of Taj Mahal which were thought to be a danger to beauty of the Taj. तो यहाँ पर जो पोल्यूशन की वजह फैलाने की वजह से हम कह सकते हैं कि पर्सन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि 1992 में गंगा के लिए रोक लगाई थी कि जो पोल्यूशन का फैला रहे थे। दूसरा हम कह सकते हैं कि ताजमहल को, उसकी ब्यूटी को जो नुकसान पहुँचा रहे थे उसमें भी रोक लगा दी थी। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो यहाँ बिजनेस एथिक्स चैप्टर जो है वो कंसेप्ट आपका सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है या फिर रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हम करेंगे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।